तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीर्थ परसाना के बारे में। तो क्या तीर्थ परसाना एक गर्ल को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट डीएम्स भेजे एंड ही गॉट एक्सपोज्ड? ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं रोस्ट बनाऊं, ये एक्चुअली एक क्राइम है। अपने इंस्टाग्राम पे हाथ जोड़ के उस लड़की से माफी मांगी। So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. आजकल हर तरफ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट से भागते हैं और लॉजिक और फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हमें चाहिए एक यूट्यूब लॉयर जो सच का पर्दा फाड़ सके, और क्रेजी दीप से बेहतर कौन है? हेलो जी, आज का जो केस है तीर्थ परसाना, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बार पहले भी रोस्ट बना चुके हैं, काफी सारे रोस्टर्स कर चुके हैं। इसके ऊपर हमने एलिगेशन लगाया था कि ये इंटरनेट के ऊपर काफी फेक है। एक तरफ भाई के बहुत सारे दोस्त, लेकिन इंटरनेट के ऊपर पॉडकास्ट में आके कहते हैं कि आई एम अलोन, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तो लोनली हूँ। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के। कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास। मेरे तो सपनों में शैतान आता है, मैं शैतान को महसूस कर पाता हूँ। मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, एंड पीपल डोंट नो शिट अबाउट फ्रीमेसन्स। आर यू गाइस नट्स? They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. Right. It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. Just because किसको एक बुक प्रमोट करनी थी जिसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट। लेकिन उस चीज को छोड़ के अभी ये होता है कि हमारे जो तीर्थ परसाना है वो एक लड़की के साथ ऑनलाइन करते हैं, उनकी फीमेल फॉलोवर के साथ। और वो लड़की जब बाद में डिसाइड करती है कि एक मीम पेजेस के थ्रू इसको एक्सपोज किया जाए कि कैसे एक लड़का जिसके इतने सारे फॉलोवर है वो लड़कियों की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू ही नहीं करता है। वो समझता है कि हर लड़की अगर मेरे फॉलोवर है तो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाए। एंड जब उस मीम पेज ने उस लड़की की हेल्प करी इसको एक्सपोज करने के लिए, तो अब ये बंदा उस मीम पेज को धमकी दे रहा है कि मैं तेरे ऊपर FIR कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, उसको डरा रहा है। तीर्थ, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, मेरे को ये भी पता है कि वो लड़की मुंबई की इन्फ्लुएंसर है और कौन। तो मैं तेरे को यही कहूंगा कि जब तू इस केस को या मेरे खिलाफ या उस पर्सन के खिलाफ लीगल ले जाने की सोचे, तेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला, तू पब्लिकली अपोलॉजी मांग ले उस लड़की से और जितनी भी लड़कियों के साथ तूने ऐसा किया है, या दूसरा, अपनी गलतियों को ढकने के लिए जब तू FIR करेगा, जब तू लॉ में जाके डिफेमेटरी सूट करेगा मेरे पे या उस मीम पेज पे, तो ध्यान रखना कि सिर्फ एक लड़की ऐसी नहीं, और भी कई सारी लड़कियां हैं जिनकी चैट्स हमारे पास है और उन लड़कियों का कंसेंट भी हमारे पास कि आप जाओ वीडियो बनाओ। एंड इवन अगर जरूरत पड़ी मैं उस 14 साल की लड़की जो कि क्लास 10th में थी उसको अपने साथ लेके भी आऊंगा। लेकिन अभी मैं अपने चैनल पे नए फॉर्मेट में YouTube कोर्टरूम में प्ले करके बताऊंगा कि कैसे तीर्थ परसाना जो पर्सन है वो यहाँ पे गिल्टी है। तीर्थराज परसाना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके काफी सारे नंबर से काफी सारे फॉलोवर्स है। एक चीज जो इस केस को शुरू करने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये चैट को कोई बंदा प्राइवेटली भेजता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि ये चैट सब पब्लिक हो गई है, मिलियंस लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि पब्लिक डोमेन पे पड़ा है चीजें, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मोटिव ये है ऑडियंस को, सोशल मीडिया की ऑडियंस को ये बताना कि सोशल मीडिया पे अगर तुम किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखते हो, उसके कंटेंट के थ्रू उसको जज करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही। इसके पहले भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं। अगर तुम जानते हो गौरव जोन को, जो कि एक बहुत ही बदनाम यूट्यूबर है, कई बार इसके ऊपर एलिगेशंस लगे। इसके ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगाया था जो कि इसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने लगाया था कि इसने सोशल मीडिया के थ्रू फॉलोवर्स में से टीनेजर लड़की के साथ किया। एक 40-45 साल का आदमी जो पास्ट में कभी कहीं कुत्ता उड़ा देता है, इल्लीगली कहीं मंदिर में जाके शूट करता है, आए दिन उसके ऊपर FIR होती है, लोग एक्सपोजे बनाते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर, उसके साथ एक टीनेजर लड़की कुछ कर लेती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर ने अपने फॉलोअर्स को यूज किया। सोचने वाली बात यह है कि तीर्थ परसाना जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर वो फेमस है तो इंडिया की हर लड़की गोल्ड डिगर है, भैया की नंबर के पीछे मारती है। अब तीर्थ भाई के इतने नंबर है तो मैं कैसे मना करूं? अगर ये चैट दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ होती और लीक होती तो ऑब्वियसली मैं इसको इग्नोर कर देता, क्योंकि एक चीज जो मैं भी मानता हूं कि अगर आप हो जवान, एक लड़की जवान है, आप दोनों का कंसेंट है तो आप कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लड़की है उसने खुद एक पेज को चैट्स भेजी है क्योंकि उसको फील हो रहा था कि उसको मोल किया गया। जब हम चैट देखते हैं तो तीर्थ परसाना एक रैंडम बंदी से थोड़ी सी बात करने के बाद पूछते हैं कि क्या आप वर्जिन हो। उसके बाद वो लड़की शौक में आ जाती है कि यार ये क्या पूछ रहा है। उसके बाद तीर्थ भाई डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई क्या तेरे को क्रेव होता है।
डिंग डोंग के लिए। उसके बाद लड़की फिर रजिस्ट कर रही है कि भैया ये डिस्गस्टिंग है, तो तीर्थ भाई कहते हैं कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू आर सो हॉट। मतलब जस्ट बिकॉज कि तीर्थ भाई को कोई लड़की हॉट लगती है तो तीर्थ भाई कंट्रोल खो देते हैं। तीर्थ भाई आपको कोई बीमारी है क्या? मेरे को लगता है कि आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम की जगह किसी रिहेब में होना चाहिए। तीर्थ भाई उसके बाद लिखते हैं कि सॉरी आई काइंड कंट्रोल माई सेल्फ, जिसके ऊपर लड़की लिखती है आर यू ओके। लड़की ये भी पूछती है कि भाई तू रियल तीर्थ परसाना है कि तेरी आईडी वाईडी हैक हो गई, क्योंकि कोई भी लड़की ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी एक ऑनलाइन पर्सनैलिटी से कि वो उसको डीएम करेगी और सामने वाला बंदा सीधे उससे उसके कुछ मांग लेगा, जो कि तीर्थ करते कि कैन आई सी योर बॉडी। उसके बाद जब आउट ऑफ द हैंड निकल जाते हैं तीर्थ परसाना उसको बोलते कि क्या तेरे को मेरा डिंग डोंग देखना है? नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है कि तू बिल्कुल डिस्गस्ट हो रही है मेरी इन सब चीजों से, लेकिन मैं तेरे से पूछूंगा क्या तेरे को मेरा डिंग डोंग भेजना है? और अनफॉर्चुनेटली वो उसको अपने न्यूड भी भेज देते हैं। तीर्थ भाई उसको बोलेंगे कि ये फेक है, बनी हुई है, लेकिन अगर फेक होती तो तीर्थ भाई स्टोरी डाल देते। तीर्थ भाई अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की ने, जिस इन्फ्लुएंसर ने उस मीम पेज को ये सब भेजी है उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं करवाते, उसको पर्सनली मैसेज नहीं करते। तीर्थ भाई मेरे को पता है कि इस वीडियो के बाद तुम डिफेमेटरी शूट कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि और भी कुछ चैट्स है, जिसमें से एक चैट तुम्हें बता दूं यहाँ पे आ रही होगी। तीर्थ भाई तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ही अकाउंट है और इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो तुम उसको फेक स्क्रीनशॉट नहीं बोल सकते, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ क्योंकि मेरी इस लड़की से पर्सनली बात हुई है, एक इवेंट में तीर्थ परसाना से मिली। घर आगे तीर्थ भाई लिखते हैं यू आर क्यूट, लड़की लिखती है थैंक यू ऑब्वियसली। डोंट टेल मी यू आर 16, लड़की लिखती है 14, तीर्थ भाई लिखते हैं व्हाट द फक, तो लड़की बोलती है आई एम इन 10th क्लास। लेकिन उसके बाद तीर्थ परसाना लिखते हैं ड्रॉप योर व्हाट्सएप, और लड़की जब पूछती है वाई, तो उसके बाद ज्यादा चैट हुई नहीं। तीर्थ भाई क्या आपको पता है कि एक अंडर एज लड़की से इस तरीके से बात करना, उसका नंबर लेना, उसको क्यूट बोलने के बाद आपके खिलाफ कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कितने केसेस आप पे लग सकते हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एग्जांपल सेट करता है कि कैसे सोशल मीडिया पे जितनी भी लड़कियां हैं जो कंटेंट कंज्यूम करती है, डिफरेंट पेजेस को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती है, एडमायर करती है, उनको ये जानना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज तुम किसी कैरेक्टर को किसी तरीके से देखते हो, वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाता। द पर्सन बिहाइंड दैट पर्सोना तुम नहीं देख सकते, जज नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि तुम किसी पर्सन को किसी तरीके से देख रहे हो, लेकिन वो इन रियल लाइफ बहुत ही बेकार इंसान। इंडिया के अंदर एक चीज जो तुम सभी को पता होगी, स्पेशली जो लड़कियां है, कि इतना कॉमन है कि रैंडमली अगर तुम अपनी बंदी से या बहन से या अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछो, तो उनके डीएम में हर हफ्ते कोई ना कोई आता है और अपनी पिक भेज देता है बहुत। और उस लड़के को शायद ये लगता है कि ये पिक्चर भेजने से तो बंदी मेरे को रिप्लाई दे देगी, लेकिन एक तरीके से ये स्टेशन है। 2022 में ऐसे ऑनलाइन पे 25,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, 2023 में 28,811, 2022 में 3400 केसेस फाइल हुए थे एनआरसीबी से। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं ये 11% से इंक्रीज होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया जिसपे हम सब आते हैं फन करने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, कि अपनी लाइफ से थोड़ा सा स्ट्रेस खत्म, लेकिन अब इस सोशल मीडिया के ऊपर आपका अकाउंट है और आपको किस तरीके से किया जा रहा है ये आपके हाथ में ही नहीं। ये काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, रेगुलेट करना ऐसे पेजेस, ऐसे मीम पेजेस जो कि हमारे देश के अंदर लड़कियां जिनके प्राइवेट वीडियोस लीक हो गए उनके ऊपर मीम बना रहे हैं, इन सबको रोकने का काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, स्पेशली लड़कियों के हाथ में, कि वो ऑनलाइन गई, उनको भी हक है वीडियो बनाने का, लेकिन देखते हैं कि कोई लड़का उनको डीएम कर रहा है इस तरीके से गंदे, वो किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रिशिएट करने के लिए उसके डीएम में जाती है, वो इन्फ्लुएंसर उसको अपने भेजते हैं। ये केस सीरियसली इसलिए कि इस तरीके से कई सारी लड़कियां हैं कम एज की जिन्होंने अपनी भी दे दी थी, कुछ आगरा से, कुछ उत्तर प्रदेश बरेली से, कुछ गुजरात से। एंड ऑनेस्टली बहुत सारे केसेस पब्लिकली आ नहीं पाते हैं क्योंकि इस तरीके के जो केसेस रहते हैं वो अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने तुम्हें ये बताया कि इंडिया के अंदर ये कितनी बड़ी समस्या है कि लड़कों की मेंटेलिटी कैसी है कि भाई लड़की है तो कुछ भी करो, डीएम में कुछ भेज दो, उससे पूछ लो, उसकी न्यूज़ मांग लो। प्रॉब्लम है यहाँ पे कंसेंट की, कंसेंट। जस्ट बिकॉज कि भैया आपके पास बहुत सारे फॉलोवर हैं, कई सारी लड़कियां आपके साथ इस तरीके की चीजें करने के लिए रेडी हो जाती है। तीर्थराज परसाना को ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लड़कियां आपके फॉलोवर्स देख के या आपको पसंद करके आपके साथ रेडी हो जाती है इन सब चीजों के लिए। जरूरी नहीं है कि तेरी हर फीमेल फॉलोवर तेरे कहने पे ये सब चीजें करे। स्पेशली जब तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तो तुम्हारा काम है कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव रखो। जो लड़कियां स्पेशली तुम्हारी फॉलोवर है, जिनकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, जिनकी वजह से तुम पे ब्रांड्स आ रहे हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखो। ऐसे इन्फ्लुएंसर से जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये मेरी फॉलोवर है यार, ये मेरे को फॉलो करती है, मेरे को एडमायर करती होगी, मैं इनके डीएम में जाता हूँ, इनको काइंड ऑफ करता हूँ कि नहीं यार मेरे को तेरी बॉडी के अंदर सेक्सी बॉडी देखनी है, तेरे को मेरा डिंग डोंग देखना है, बिना कंसेंट के। पता है ये क्राइम है यार, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं रोस्ट बनाऊं, ये एक्चुअली एक क्राइम है। और जब तुम एक इन्फ्लुएंसर होते हो, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी होते हो, जिसको इतने सारे लोग जानते हैं कंटेंट की वजह से, अगर तुम फिर पब्लिक डोमेन में ऐसा कर रहे हो तो तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे खिलाफ ना एक्शन होना चाहिए रियल कोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम यही है
कि ऐसे सारे लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ये लोग निकल जाते हैं यार इजीली। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया गौरव जोन का, और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे पेजेस जिस पे तीर्थ परसाना की डली है, इसने पास्ट में भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज किया। हमारे इंडिया में ये जो चीज है वुमेन सेफ्टी, इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, ना गवर्नमेंट पड़ती है। अगर आप एक दाग जोक मार दो, आप फेमस हो, तो फिर तो गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। तो जब बहुत फेमस पर्सनैलिटी ऐसी चीज में फंसती है तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग डिमांड करते हैं उसके खिलाफ, भैया इसके खिलाफ तो अब एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन तीर्थ जैसे लोग या दूसरे इन्फ्लुएंसर जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, जब ये इस तरीके की गंदी चीजें करते तो इनको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार 2 बार कर लिया। जस्ट इमेजिन एक चैट पब्लिक हुई है, जो बंदा अपनी फॉलोवर को इस तरीके से मैसेज कर सकता है, जब आपको दिख रहा है कि सामने वाली बंदी बिल्कुल डिस्गस्ट कर रही है, बिल्कुल उसका मन नहीं है, वो खुद शॉक है, वो पूछ रही है तुमसे कि तू रियल तीर्थ है या नहीं, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही तेरे से। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई पर्सन उसके साथ कर ले तो आगे तीर्थ उसके साथ क्या क्या कर सकता है। 1 मिनट के लिए हम तीर्थ परसाना ने जो किया है उसको साइड में रखते हैं, हम सोशल मीडिया को देखते हैं। सोशल मीडिया पे मैं श्योर हूँ अगर तुम लड़के हो और तुम अपनी रील्स को 10-12 बार स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारी वो कुत्तों वाली एडिट्स जो क्यूट डॉग्स हैं, या तुम्हारे रिलेशनशिप, या जॉन एलिया, या तुम्हारे टीचर्स, उन सबको छोड़ के ना एक रील आएगी जिसके अंदर एक रैंडम लड़की है, ठीक है, वो कुछ भी कर रही है, तुम्हें पता चलेगा कि उसका प्राइवेट वीडियो से जो कि गलती से लीक हो गया होगा या फिर किसी ने लीक कर दिया होगा, उसके ऊपर एक मीम पेज एडिट बना। ओ माय गॉड, ये इंडिया की इकलौती लड़की है जिसकी पिंक है, ओ माय गॉड क्या तुमने वीडियो देखी। कमेंट सेक्शन में हजारों लोग लिंक दे दे भाई, लिंक दे दे भाई, वेयर इज ह्यूमैनिटी, वेयर इज लिंक, इस तरीके से कर। सोचने वाली बात ये कि हमारी कंट्री जहां पे बैन है, कंसेंट के साथ शूट हुई एक प्रोफेशनल जो इस तरीके की एक्ट्रेस रहती है उनके साथ एग्रीमेंट करके जो वीडियो शूट हुई है वो हमारे देश में देखना बैन, क्योंकि कई सारी रिसर्चेस ये कहती है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा इस तरीके की वीडियोस देखता है, कंज्यूम करता है, तो वो एक की तरह सोच हो जाती है। लेकिन मजे की बात क्या है कि उसी देश के अंदर जहां पे ये बैन है, वहीं पे इंस्टाग्राम पे इतना इजीली कई सारे मीम पेजेस बिना कंसेंट के आपके ही देश की बेटियों की इस तरीके की वीडियो लीक करे जा रहे हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं हजारों लाखों, जहां पे हजारों लाखों आपके शहर की पता नहीं कितनी लड़कियों की वीडियोस पड़ी है बिना कंसेंट के, और उनको देख के अगर कुछ लड़की गलत कदम उठा ले तो उनके केसेस अंडर रिपोर्टेड, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे में हम इन्फ्लुएंसर्स का काम ये रहता है कि हम एटलीस्ट अपने फॉलोअर की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी को लेके हम कुछ खास कर नहीं पा रहे, लेकिन अपनी फॉलोअर्स की सेफ्टी कि उनको हम अजीब फील ना करवाएं, ये हमारा काम है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं तीर्थ परसाना, वो खुद ही अपनी फॉलोअर्स के साथ आए दिन इस तरीके की चैट्स करते हैं। 2 चैट मेरे पास है, एक इन्होंने खुद ने डाल रखी है उसका वॉइस नोट। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि तीर्थ परसाना हर लड़की को इस तरीके से देखते हैं कि यार पड़ जाए। तीर्थ भाई, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कि तू फेमस है और तेरे हिसाब से तो अट्रैक्टिव है, तेरे को क्या लगता है हर लड़की तेरे साथ ही करने के लिए तैयार हो जाएगी? वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो हमारी गवर्नमेंट लैक करती है इसके ऊपर कदम उठाने में। साइबर पुलिस बहुत लैक करती है, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी वीडियो से उसको यूज करके किसी लड़की को धमकाया जाता है, उससे कुछ भी करवा लिया जाता है। और इन सब सिनेरियो में अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी इस गंदी चीज का पार्ट बन रहा है तो हमें उसको बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है भैया, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है सच में, तो कम से कम तीर्थ परसाना आपको अपोलॉजी तो मांगनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को तेरे को हार्म करना है, मैं चाहता हूँ कि दूसरी फॉलोअर्स को, दूसरी लड़कियों को जो सोशल मीडिया पे, उनको पता चले कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। आप सेफ नहीं हो सोशल मीडिया पे, आप सेफ नहीं हो एक रैंडम लड़के से चैट करते हुए, आप सेफ नहीं हो किसी इन्फ्लुएंसर से चैट करते हुए। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी बंदे पे ट्रस्ट करने के पहले इस तरीके की वीडियो जब आपके आ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड में याद रखें कि यार ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी ऑनलाइन पर्सन को एडमायर कर रही हूँ या उसका कंटेंट देख रही हूँ जो 10 जने बैठ के लिख रहे हैं, 4 बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 बंदे शूट एडिट कर रहे हैं, तो वो कंटेंट देख के मैं जज नहीं कर सकती, ये पता नहीं लगा सकती कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और ऑल्सो अगर तुम कोई लड़की हो जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ या तुम्हें लगता है कि एक्साइटिंग है, फैसिनेटिंग और कुछ कर लेती हो, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी बाद में वीडियोस किसी टेलीग्राम या टेरा बॉक्स ग्रुप में पड़ी होगी। ये तीर्थ परसाना के ऊपर जो मीम है, ये जो चैट है, ये लीक हुए 7 दिन हो गए हैं और कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। पर मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं इसके ऊपर बात करूँ, लोगों को बताऊँ कि ऐसा होता है, और तीर्थ परसाना से बोलूँ कि भाई अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल करने से कुछ नहीं होगा, मीम पेज को धमकाने से कुछ नहीं होगा। तुझे पता है कि तूने ऐसा किया है, तू ऐसा करता है, तो ये ल्यूसीफर और ये सब जो तूने किए थे उन सबको साइड में रख के अपने इंस्टाग्राम पे हाथ जोड़ के उस लड़की से माफ़ी मांग। दैट्स इट।